ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव, जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में जो संप्रज्ञात समाधि की चर्चा की गई, उनके स्तरों को, भेदों को बताया गया। सविचारा, निर्विचारा और सवितर्का, निर्वितर्का आदि नामों से उनका उल्लेख किया गया। और ये जो सूक्ष्म विषय, उनको ही उनका ज्ञान हो जाता है और सूक्ष्म विषय जो है उनका आख्यान किया गया कि वो सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, कि सूक्ष्म विषय जो है वो अलिंग पर्यंत होते हैं। अलिंग मतलब मूल प्रकृति तक सूक्ष्म विषय होते हैं और उसके बाद जो है जो ज्ञान होता है वो विशुद्ध ज्ञान होता है। यहाँ तक का ज्ञान वो जो है वो उसमें जीव भाव बना रहता है। समाज के जो है संप्रज्ञात समाज, सभी समाज, इसको सभी समाज भी कहते हैं, कि जो है जो विषयों का बीज बना रहता है वो कभी भी उद्भूत हो सकते हैं। ये निचले स्तर की समाधि है संप्रज्ञात, इसमें मतलब जो है बीज भाव बना रहता है। कभी भी आदमी जो है व्युत्थान की दशा में भी जा सकता है और निरंतर योगानुष्ठान करता हुआ और आगे जो है बढ़ता हुआ वो विशेष रूप से जो है जो बीज भाव है, हाँ, इसी को सभी समाज कहा गया। हाँ, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। समाधि का जो वर्णन पिछले आख्यान में किया गया, इस स्तर तक पहुंचने तक उसका विशेष रूप जो है क्या होता है, चाहे वो सविचारा हो, निर्विचारा हो, सवितर्का हो, निर्वितर्का हो, वो जो है उसके इस विशेष रूप का क्या होता है, उसका विशेष रूप। हाँ, महर्षि पतंजलि कहते हैं ताएव सबीजा समाधि, वे ही बीज सहित समाधि जो है कहलाती है, बीज सहित। हाँ, समाधि के इस स्तर तक पहुंचने पर साधक के साथ बंधन के बीज, हाँ, बंधन के बीज यानी कारण बने रहते हैं। आत्मा के बंधन का कारण प्रकृत संयोग है। हाँ, समाज के इस स्तर पर आत्मा का प्रकृति के साथ संपर्क बना हुआ है। साधक आत्मा यहाँ तक सात्विक बुद्धि के सहारे चढ़कर आया है। अभी वह 7 चिट्ठी है। हाँ, वो बुद्धि 17 स्तंभ जब तीनों खत्म हो तब जो है बीज भाव खत्म हो। हाँ, तो वो जो है सात्विक बुद्धि के सहारे चढ़कर आया है, इसलिए वो सात्विक बुद्धि तो चिपकी है,
यो बुद्धि परतस्त भगवद गीता में, बुद्धि से भी परे। वो सात्विक बुद्धि है, निर्मल स्वच्छ बुद्धि है, और उसमें वो सभी तत्व प्रकाशित हो रहे हैं विशेष रूप से। लेकिन वो जो है अभी वो बुद्धि जो बीज भाव है वो बना हुआ है। हाँ, अभी वह साथ चिपटी है। कोई तीव्र प्रकृति का लोभ सामने आ जाए तो फिर वह आत्मा को पीछे की ओर खींच ले जा सकती है। हाँ, कोई तीव्र जो है प्रलोभन आ जाए किसी चीज का, तो वो फिर व्युत्थान की दशा में जा सकता है, नहीं पतन की अवस्था में जा सकता है, नीचे जा सकता है। संप्रज्ञात समाधि के अंतिम स्तर तक बंधन का बीज यानी प्रकृति संयोग बना रहता है। इसलिए संप्रज्ञात समाधि को सभी समाधि माना गया है। सात्विक बुद्धि के सहारे केवल शुद्ध आत्म साक्षात्कार रूप सर्वोच्च शिखर के किनारे पर आकर इसे नीचे की ओर धकेल देना है। बुद्धि को नीचे की ओर नहीं, बुद्धि को पर कर जाओ। यो बुद्धि पर तत्सज, बुद्धि से भी परे है। ये बुद्धि तत्व भी छूट जाए, उसको भी नीचे धकेल देना है। पुरुष सदा यही करता आया है, जिसके सहारे चढ़ा उसे ही ठुकराया। हाँ, ज्यादा पीछे देखकर नहीं वो आकर्षित होना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ते जाओ, जो पीछे छूट गया छूट जाने दो। फिर अकेले कैवल्य का रास्ता साफ है। सूत्रकार ने इस भावना की स्थिति का संकेत करते हुए, हाँ, आगे सूत्र में कहते हैं, निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समापत्ति के और अधिक निर्मल हो जाने पर, ये निर्विचार जो ये सभी समाधि है, इसके और निर्मल हो जाने पर, यानी चित्त शुद्धि में ध्यान में बराबर लगे रहो, यह कहने मतलब। और शुद्धि कैसे होगी? तो निरंतर योगानुष्ठान से शुद्धि होगी। योग करते रहो, ध्यान करते रहो, तो वो जो है और अधिक उन्नत होने पर आत्म विषयक प्रसाद यानी विवेक ख्याति साक्षात्कार अधिक समीप हो जाता है। सूत्र में जो है निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसादा, प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, स्वच्छता, निर्मलता, चित्तवृत्ति की एकाग्रता का और अधिक उन्नत स्तर। तात्पर्य है विवेक ख्याति के स्तर तक पहुंच जाना। संप्रज्ञात समाधि के सीमा क्षेत्र में निर्विचार समापत्ति का स्थान लगभग मध्य में आता है। सविचार और फिर निर्विचार, उसके बाद में जो है निर्वीर समाधि होगी। इसलिए निर्विचार जो है वो मध्य में आता है। सवितर्का निर्वितर्का के विषय में साक्षात प्रेमाण स्थूलभूत है, सविचारा निर्विचारा के सूक्ष्मभूत। इसके आगे आनंदानुगत अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि के कारणों से प्रकृति पर्यंत और प्रकृति से अभिभूत आत्मा का तात्कालिक साक्षात्कार होता है। निर्विचारा समापत्ति को यहाँ सीमा है। यहाँ सीमा है, इसके बाद में फिर बुद्धि तत्व नहीं, बुद्धि तत्व पीछे छूट जाएगा। हाँ, तो ये जो है निर्विचारा समापत्ति का विषय उसके समस्त स्तरों का विचार करते हुए सूक्ष्मभूत से लेकर प्रकृति पर्यंत है, तथा उसी का अंतिम स्तर है अहम भावापन्न आत्मा का साक्षात्कार, जो तात्कालिक रहता है, झलक मात्र। हाँ, उसकी झलक मात्र होती है। सूत्र के जो है निर्विचार वैसारध्य पद से निर्विचार समापत्ति के अथवा संप्रज्ञात समाधि के इसी स्तर का निर्देश किया गया है। चित्त की एकाग्रता जब ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है, उस समय सिद्ध आत्म तत्व विषयक चिंतन और ध्यान निरंतर निर्वाध चलते रहने से स्पष्ट रूप में बुद्धि तत्व अवलोकित होकर आत्मा को तथा सब तत्वों को यथार्थ रूप से साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है। हाँ, बुद्धि तत्व इतना सूक्ष्म और निर्मल हो जाता है कि वो सब कुछ यथार्थ रूप में जो है वो जान लेता है, समझ लेता है। ये ऐसा ही होता है कि जैसे कोई पर्वत शिखर पर बैठा बुद्धिमान व्यक्ति भूमि पर स्थित सब प्राणियों को देखता है। इतना हाई फाई उसकी बुद्धि हो जाती है कि वो
जरा सा देखा उसने, समझ लिया कैसा आदमी है। हाँ, सामने आया, समझ लिया, जरा से बोला, सब अंदर छोर तक की बात समझ लेता है कि इसके ये बात कहाँ से कर रहा है, क्या इसके मन में विचार है, क्या इरादा है, सब समझ में आ जाता है। ये जो है इस प्रकार शुद्ध निर्मल प्रज्ञा नितांत एकाद बुद्धि रूप प्रसाद के ऊपर चढ़कर सर्वदा शोकादि रहित आत्मदर्शी योगी शोकादि मलो एवं त्रिविध दुखों से दबे हुए संसारी पुरुष को देखता है। चित्त की एकाग्रता के इस स्तर पर पहुंचने की स्थिति में चित्त बुद्धि तत्व प्रज्ञा के एक विशेष नाम का आचार्य सूत्रकार ने दिया। हाँ, कि उस समय प्रज्ञा कैसी होती है, ये बुद्धि तत्व कैसा होता है। ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा, ऋतंबरा नाम वाली उस दशा में बुद्धि कही जाती है। ऋतंबरा मतलब यथार्थ बात को समझने वाली, ऋत माने यथार्थ सत्य। हाँ, ऋत कहते सत्य होता है, एक ऋत होता है जो यथार्थ सत्य। हाँ, ऋतस्य ही सुरदा संत पूर्वी ऋतस्य धीतिर्व्रजनानि हन्ति ऋतस्य श्लोको बधिरात् कर्णाबुधाना सुचमान आयो। कि जो यथार्थ सत्य है, इसको आप बहुत नीचे स्तर से समझें तो हमने जो भी पूजा पाठ किया है, जो भी हमने इष्ट स्वीकार किए हैं, वो सब सत्य समझ कर ही स्वीकार किए, असत्य समझ करके स्वीकार किए नहीं। लेकिन वो क्या सभी यथार्थ सत्य है? नहीं, वो सभी ऋत नहीं है। एक दर्जन भर अलमारी में रखे हैं, वो ऋत नहीं है। और उस ऋत को जो यथार्थ सत्य है उसको समझना जो है ये बुद्धि तत्व, विशेष बुद्धि तत्व का काम, ऋतंबरा प्रज्ञा। और ये आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों क्षेत्र में वो यथार्थ तत्व का ज्ञान करने वाली बुद्धि हो जाती है। हाँ, संप्रज्ञात समाज, सभी समाज की उच्च अवस्था में तब मनुष्य की चेतना ऋतंबरा हो जाती है। कि जो है यथार्थ सत्य, जो एक दर्जन है उनमें एक यथार्थ सत्य होगा, उस यथार्थ सत्य को समझे। जब मनुष्य जो है योगानुष्ठान करता है तो यथार्थ सत्य समझ में आता है, इसके पहले नहीं। और उस यथार्थ सत्य को स्वीकार करते ही क्या होता है, जो हमने अभी मंत्र सुनाया ऋग्वेद का, कृतस्य सुरधा संति पूर्वी, कि सत्य की यानी यथार्थ सत्य की शोक निवारक शक्तियां सनातन है। कि यथार्थ सत्य को स्वीकार करते ही शोक रुक जाता है, शोक का वहां कोई प्रवेश ही नहीं है। तभी तो कहा गया भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। हाँ, क्षण में दूर होता है, क्योंकि हम यथार्थ सत्य को समझे नहीं है। जो असत्य है उनको सत्य मान बैठे हैं, इसलिए जो है शोक रुकता ही नहीं। प्रार्थना में लाइन गलत थोड़ा है कि यथार्थ सत्य को स्वीकार करते ही, हाँ, उस सत्यम शिवम सुंदरम को स्वीकार करते ही ऐसे समझो खुले बात, उस आत्मा के अलावा सब असत्य है। वो चेतन तत्व के अलावा सब बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार, तन्मत, पंचमहाभूत, ये सब असत पदार्थ हैं। और उस ये जो है ये आख्यान का मतलब यही है कि आप सत्य को, यथार्थ सत्य को जाने। और जब यथार्थ सत्य को कोई जान लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है बौद्धिक स्तर से, अभी साधना की तो बात आगे है, कीर्तस्य सुरदा संत पूर्वी, यथार्थ सत्य को स्वीकार करते ही शोक रुक जाता है। शोक रुक जाता है, संकट नहीं आ सकता। ऋतस्य ही सुरदा संत पूरी ऋतस्य धीतिर्व्रजनानि हन्ति। जब उस ऋत को, यथार्थ सत्य को, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को कोई धारण करता है, धीति ध्यान करता है, ध्यान के द्वारा उसको धारण किया जाता है, तो उससे क्या होता है, ब्रजनानि हन्ति, समस्त जो गलत कार्य हैं, अशुभ कार्य हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, वो नहीं होते फिर।
ऋतस्य सुरदासंत पूर्वी ऋतस्य श्लोक को ऋतस्य रीतिर्व्रजनान्हन्ति कि यथार्थ सत्य को स्वीकार करते ही शोक रुक जाता है, क्योंकि ऋत की शोक निवारक शक्तियां सनातन है, सनातन से ऐसा होता है। और उसको ध्यान करने से, उसका मनन चिंतन करने से जो वर्जित काम है, व्रजनान्हन्ति, वर्जित काम जो है वो नष्ट होने लगते हैं, पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, ऐसे कहो। ध्यान करते ही पाप छू। लेकिन यथार्थ सत्य को स्वीकार करें तब ना, एक दर्जन लगे हैं भाई, तब तक फिर तो दुख आते रहेंगे। हाँ, शोक निवारक शक्तियां क्या समझे हम? शोक निवारक शक्तियां क्या होती है? एक दर्जन तो है, अनिश्चय में है, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। हाँ, फिर वो भक्तजनों के संकट क्षण में दूर नहीं होंगे। हाँ, जिसने लिखा है वो किसी महान योगी ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई शक नहीं। हम अपना देख लें, शोक रुकता है कि नहीं, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर होते कि नहीं? नहीं होते, इसका मतलब बचते ही नहीं। गलत दिशा में भक्ति हो रही, मेहनत बहुत करते हैं मगर गलत दिशा में करते हैं, सिर्फ ये है। हाँ, लोग घंटों जो 40-50 नवा प्राण मास प्राण पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता। इतनी मेहनत अगर सही दिशा में हो तो बिल्कुल जो है प्रभाव होगा, बहुत जबरदस्त प्रभाव होगा। कीर्तस ही सुरदासन पूर्वी, जब कोई यथार्थ सत्य को स्वीकार करता है तो शोक रुक जाता है, और यथार्थ सत्य को जब कोई मनन चिंतन ध्यान करता है तो उसके वर्जित कर्म नष्ट होने लगते हैं। ऋतस्य श्लोको बधिरात तर्द, ऋत की आवाज बहरे कानों में जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, सत्संग सुनते हैं, आख्यान सुनते हैं, फिर भी देवी देवता अवतार आज नाना उसमें पड़े हुए हैं, लेकिन वो इस बात को काट भी नहीं सकते। जो मैं कह रहा हूं उसको काटने की भी क्षमता नहीं है, क्योंकि जो यथार्थ सत्य है वो बहरे कानों को भी भेद कर घुस जाता है। जो नहीं सत्य को सुनना चाहते उनको भी सुनना पड़ता है, ये वेद की बात है। ऋतस्य श्लोको बधिरात करुणा बुधाना सुचमानायो, ऋत की आवाज बहुत सुचमान होती, पवित्र होती है, वो जो है बुधाना जगाने वाली होती है, और जो सत्य को नहीं सुनना चाहते उनके कानों में भी जबरदस्ती घुस जाती है। तो ऋतंबरा तस्य प्रज्ञा, जब इस तरीके से कोई मन एकाग्र करके एक इष्ट को सामने रखकर, हाँ एकाग्र तभी होगा जब एक इष्ट सामने हो, दर्जनों से नहीं एकाग्र होगा, और उससे एकाग्रता से ध्यान करता है तो संप्रज्ञा समाज, सभी समाज जब होती है तो उससे क्या होता है? ऋतंबरा तस्य प्रज्ञा, उसकी उसका बुद्धि तत्व, उसकी चेतना यथार्थ सत्य को ग्रहण करने वाली होती है। चाहे सांसारिक संसार में भी उसके यथार्थ रूप को समझ लेता है, और अध्यात्म में भी कोई प्रवचन करे वो जान जाएगा ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है। तुरंत ऋतंबरा तस्य प्रज्ञा। ऋत यह एक वैदिक पद है। हाँ, वैदिक पद जैसे भी बताया, ऋतस्य सूरदास संत, हाँ, जो अपने उसी रूप और अर्थ को लेकर लोक में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है ईश्वर की निर्धारित व्यवस्था। वेद जो है वो ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर सर्वोच्च चेतन शक्ति है। इस विश्व को संचालित करने के लिए उसने किन्हीं नियमों व व्यवस्थाओं को निर्धारित किया है। उन्हीं से नियंत्रित होकर समस्त लोक लोकांतर, सूर्य चंद्र पृथ्वी नक्षत्र आदि अपनी परिधि में गति करते व संचालित रहते हैं। व्यवस्था की इस यथार्थता को चित्त की एकाग्रता के उस आलोक में योगी पहचान लेता है। और जब तक चित्त में प्रकाश ही नहीं, आलोक ही नहीं है, प्रकाश तो तब होगा जब प्रकाश से उससे ध्यान करो, उस यथार्थ सत्य को समझो, रिश्ते को समझो, तब जो है चित्त आलोकित होगा। और चित्त आलोकित होता है तो आलोक यानी प्रकाश में सब स्पष्ट दिखता है। अंधेरे में कैसे दिखे भाई? अंतर देखो, हम जिस घर में रहते हैं, मिट्टी पत्थर के घर में, लकड़ी के, तो उसमें क्या है? उसमें एकदम घुप अंधेरा हो तो डर लगता है, कहीं लाइट वाइट चली जाए, आंधी तूफान में एकदम घुप अंधेरा हो गया
तो आदमी भयभीत होने लगता, कहता दीपक जलाओ, हाँ कोई लालटेन मोमबत्ती कुछ न कुछ जलाओ, उससे भय दूर होता है। और ये तो ईंट पत्थर का घर है, जो हमारा असली घर है वो देह है, ये शरीर है, तो इसके अंदर ही हम रहते हैं। आंख मूंद के देखें, इसमें अंधेरा है, कुछ उजाला है, अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है, ये भय कैसे दूर होगा? इसीलिए जगह जगह धोखे खाता है, धक्के खाता है, ठगा जाता है। हाँ, किसी महान योगी को कोई नहीं धक्का दे सकता, नहीं ठग सकता है। अब जब कोई ध्यान करे और ध्यान में जो है वो प्रकाश आए, आलोक आए, तब तो उसको सब सही सही दिखेगा, कैसे संसार में चलना है, क्या करना है। ये है ऋतंभरा प्रज्ञा, कि उस एकाग्रता के उस आलोक में योगी पहचान लेता है उस स्थिति में प्रज्ञा का है नाम अनवर्थ होता है, अर्थानुसारी होता है, और प्रज्ञा सब यथार्थ को धारण करती है। जो जैसा तत्व है उसको उसी रूप में प्रज्ञा द्वारा जाना जा सकता है। जो चेतन है उसको चेतन, और जो अचेतन है उसको अचेतन। हाँ, हम लोग अचेतन को चेतन समझे बैठे, तमाम देहधारियों की उपासना करते हैं, जन्म मृत्यु वालों की उपासना करते हैं। जन्माष्टमी और रामनवमी मनाई जाती है विशेष तौर से। ये जन्म तो किसी देहधारी का मनाया जाता है ना, परमात्मा कौन जन्म तिथि है? हाँ, कोई जन्म तिथि ना, यही है। बहुत सत्संग बड़ी चीज है। महापुरुषों को जो है ईश्वर के स्थान पे पूजा करना, ये जो है यथार्थ सत्य नहीं है। उनका आदर सम्मान ठीक है, उपासना केवल उस चेतन तत्व की। हाँ, जो चेतन और चेतन का बहुत विस्तार से सांख्य में वर्णन है। तो ये जो है तब उसमें भ्रम का अंश मात्र नहीं रहता। अभी हमारे अंदर भ्रम है, भ्रम ही के कारण एक दर्जन है फोटो। तो वो जब यथार्थ सत्य को समझेंगे तो भ्रम दूर हो जाएगा। हाँ, चित्त की एकाग्रता को ऐसे उत्तम स्तर को साधक योगी श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा प्राप्त कर लेता है। श्रवण मनन और निध्यासन, श्रवण पहले करो, फिर मनन करोगे तो समझ जाओगे सही है या गलत है। और जब सही है तो वो जो है मनन, मनन मतलब चिंतन, और फिर उसका निर्ध्यासन, निरंतर चिंतन करोगे, ध्यान लग जाएगा। तो ये जो है इसके द्वारा प्राप्त कर लेता साधक को। इसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, नहीं योगानुष्ठान करते रहना चाहिए, श्रवण मनन चिंतन करते रहना चाहिए। पहले सुनो और फिर मनन करो, ये यथार्थ सत्य है भी कि नहीं। और अगर ये मनन करने से जान लिया वाकई सही है, अब उसका निर्ध्यासन करो, उस भाव में रहो, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो। अखंडमजम भानु कोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्य वाला समान प्रकाश वाला। हम किसी भी लौकिक प्रकाश से ध्यान करें, आगे काम बनेगा। लेकिन पहले यथार्थ सत्य को, रित को समझें। हितंबरा तस् प्रज्ञा। हाँ, जब आप योगानुष्ठान करें वो समझ में आ जाएगा कौन चेतन तत्व है, कौन अचेतन है, कौन उपासना योग्य है, कौन उपासना योग्य नहीं है, ये सब समझ में आएगा। हाँ, कि जो है सूक्ष्म अतीन्द्रिय विषयों को शब्द तथा अनुमान प्रमाणों द्वारा जाना जा सकता है। फिर ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए इतना कठोर प्रयास करना व्यर्थ प्रतीत होता है। हाँ, आचार्य जो कहते हैं कि जो है यह आशंका की गई, तो आचार्य कहते हैं नहीं, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। हाँ, शब्द प्रमाण जनित प्रज्ञा तथा अनुमान प्रमाण की प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली होती है ऋतंभरा प्रज्ञा, विशेष अर्थ वाली होती है। कि शब्द प्रमाण से जो है जो ज्ञान होता है, जब किसी के अंदर ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है तो योगी लोग वही तो वेदों के विशेष अर्थ करते हैं, सही अर्थ करते हैं। पढ़े लिखे लोग बड़ा बोझिल अस्पष्ट अर्थ करते हैं। शब्द प्रमाण से लेकर थोड़े वो हो पाएगा। हाँ, वो दर्शन का विषय, हमारे यहाँ दर्शन कहा जाता है, इनको दर्शन थोड़े है, ये शास्त्र है, विज्ञान है। हाँ, लेकिन आधुनिक भाषा में दर्शन कहते हैं। ठीक है, दर्शन भी ठीक है, बौद्धिक है,
तो ये जो है योग के द्वारा श्रुत, अनुमान, प्रज्ञा, ये सब जो है प्रमाण, ये इनके विशेष अर्थ प्रकाशित होते हैं। कोई योगी जब किसी वस्तु का, किसी शब्द का अर्थ करता है तो वो विशेष अर्थ होता है, और वो विशेष अर्थ सबको स्वीकार हो जाता है। वहां कोई प्रमाण तर्क कुछ नहीं चलता। महान योगियों की बात जो है वो वही प्रमाण है, आप तो उपदेश शब्द है। श्रुत का श्रुत पद आगम अर्थात शब्द पद प्रमाण का निर्देश है। हाँ, आगम वेद हैं वो शब्द प्रमाण हैं। प्रत्येक अर्थ तत्व साधन के अनुसार अपने दो रूपों में भाषित होता है, एक सामान्य और दूसरा विशेष। पढ़े लिखे लोग सामान्य अर्थ करते हैं, और जिनकी ऋतंभरा प्रज्ञा जिनको प्राप्त है, योगी लोग हैं, वो विशेष अर्थ करते हैं। किसी पदार्थ का सामान्य रूप वो है जो उसी प्रकार के अन्य सब पदार्थों में पाया जाता है। इससे भिन्न पदार्थ का विशेष रूप वह है जो प्रत्येक पदार्थ का केवल अपना निजी रूप है। ये समान प्रकार के पदार्थों में भी एक दूसरे के भेद का साधक होता है। शब्द और अनुमान प्रमाण से पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह केवल पदार्थ के सामान्य रूप का होता है। तात्पर्य है कि शब्द और अनुमान प्रमाण से पदार्थ के सामान्य रूप का ज्ञान होता है, विशेष रूप का नहीं, क्योंकि शब्द के द्वारा किया गया अर्थ का संकेत उसके विशेष अर्थ को अव्यक्त तो भाषित नहीं कर सकता। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण की गति भी अर्थ के सामान्य रूप तक को रहती है। जहां अनुमान की प्राप्ति नहीं वहां बोध कैसे कराएगा। उदाहरण के रूप में जैसे गाय पद से सुनकर एक प्राणी को जो बोध होता है वैसा होता है जो सामान्य रूप से प्रत्येक गाय में अन्वित रहता है। गाय पद से गाय मात्र का साधारण सामान्य ज्ञान होता है। यही स्थिति अनुमान प्रमाण से होने वाली ज्ञान की रहती है। परंतु जब गाय को प्रत्यक्ष से देखा जाता है तब उसका वह स्वरूप साक्षात जाना जाता है, जो इसको अन्य गायों से भिन्न सिद्ध करता है। ये उदाहरण दिया गया है। और जो ऋतंभरा प्रज्ञा जो है उससे समझना ये अलग चीज है, वो विशेष चीज है। ये उदाहरण से समझाया गया, बहुत नीचे उदाहरण से। हाँ, आप इसमें मत जाइए तो रोज ही गाय देखते हैं तो क्या योगी हो गए। तो वो जो तत्व हैं उनका विशेष अर्थ प्रकाशित होता है कि जो है ऐसा स्वरूप शब्द अनुमान प्रमाण से दिखाया जाना संभव नहीं है जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो है प्राप्त होता है, क्योंकि वह केवल प्रत्यक्ष का सामर्थ्य है कि वह वस्तु के विशेष रूप का बोध करा देता है। कि जिसको आत्म साक्षात्कार होता है वो जो है बस हर एक वस्तु के फिर विशेष रूप का बोध उसको होता है, क्योंकि अब उसके पास ऋतंभरा प्रज्ञा है। हाँ, परंतु जो पदार्थ सूक्ष्म व्यवहित एवं दूर देश में स्थित हैं उनका बाह्य इंद्रियों द्वारा लौकिक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। सूक्ष्म है और दूर हैं, कहीं जो है पर्दे में हैं, जमीन के नीचे हैं। हाँ, तो वो जो है ये नहीं, तथा ये भी नहीं कहा जा सकता जो वस्तु जो है दिखाई नहीं दे रही उसका अस्तित्व है नहीं। इसलिए सूक्ष्म बाह्य इंद्रियों से अग्राह्य व्यवहित पदार्थों के विशेष रूप का प्रत्यक्ष करने के लिए समाधि प्रज्ञा यानी ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राप्त करना अपेक्षित होता है। सूक्ष्म भूत कारण तथा प्रकट पदार्थों के विशेष रूप का बोध केवल ऋतंभरा प्रज्ञा द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार आत्म तत्व का साक्षात्कार उसी प्रज्ञा का विषय, बिना उस प्रज्ञा को प्राप्त किए आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा। और शब्द और अनुमान प्रमाण का विषय पदार्थ का सामान्य रूप है, प्रत्यक्ष का विषय विशेष रूप। दोनों का हाँ शब्दों से और महापुरुषों के वाक्यों से वो आत्मा का जो स्वरूप है वो सामान्य है, विशेष नहीं। विशेष तो ऋतंभरा प्रज्ञा को ही संप्रज्ञा समाधि, सभी समाधि की अवस्था को प्राप्त करे योगानुष्ठान के द्वारा, तब वो विशेष रूप को जो है हाँ क्योंकि उसमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है। हाँ, भले ही वो
बीज उसमें संस्कारों का रहता है, लेकिन साक्षात्कार हो जाता है। तो वो जो है विशेष रूप उसमें आत्मा का प्रकाशित होता है कि जो है दोनों का विषय भिन्न होने से समाज प्रज्ञा द्वारा बोध्य अर्थ का ज्ञान शब्द तथा अनुमान प्रमाण से नहीं हो सकता। हाँ हाँ, कि कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति नहीं बता सकता आत्मा का स्वरूप कैसा है, शब्द और प्रमाण से हो ही नहीं सकता। संसार में कोई ऐसी वस्तु भी नहीं जिससे उसका प्रमाण दिया जाए, क्योंकि वो ये बुद्धि प्रस्तुत, वहां बुद्धि तो काम ही नहीं करती, बुद्धि का खेल ही नहीं है। एक चेतना में अनुभव है जो वाणी का विषय नहीं, वाणी से समझाया नहीं जा सकता कि वो स्वरूप कैसा है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका प्रमाण दे के जिससे तुलना कर दे वो नहीं। इसलिए वो विशेष रूप जब किसी की ऋतंबरा प्रज्ञा होती है, समाधि प्रज्ञा होती है, तब जो है वो विशेष रूप का ज्ञान होता है। अन्यथा जो है शब्द अनुमान प्रमाण से सामान्य तौर पर कहा जा सकता है, उसका जो वास्तविक जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसको नहीं बताया जा सकता है। ये जो है भाष्यकार ने बहुत कायदे से बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि जो है अतीन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रियों द्वारा संभव नहीं है, तो उसके लिए अंतःकरण का उपयोग किया जाता है। इंद्रियों को अंदर भेजो, अंतःकरण के द्वारा उसका प्रत्यक्ष किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। अंतःकरण की ऐसी स्थिति निर्विचार समाधि के अंतिम स्तर पर हो पाती है। अंतःकरण में भी मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करते रहते हैं, लेकिन योग का अनुष्ठान करते करते अंतिम स्तर पर वो अंतःकरण भी, उसमें कोई विचार नहीं उठते हैं, इसीलिए उसको निर्विचार समाधि कहा गया, निर्विचारा समाधि कहा गया है। इसी भाव को प्रस्तुत सूत्र में जो है बताया गया है कि जब निरंतर अभ्यास आदि के द्वारा योगी को समाधि प्रज्ञा ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, उस समय एकाग्रचित व्युत्थान संस्कारों के उभरने में असमर्थ सा रहता है। तब केवल अध्यात्म चिंतन का क्रम निर्वाध चालू रहता है। ये भाव सूत्रकार ने जो है बताया कि उस स्तर पर भी निरंतर श्रवण मनन निध्यासन जब कोई करता रहता है तो फिर वो संस्कार, वो ऐसे संस्कार उत्पन्न होते हैं कि वो बिल्कुल उन बीजों को नष्ट कर देते हैं, उन संस्कारों को वरने नहीं देते। इसे समझाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तज्जा संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उस समाधि प्रज्ञा से जनित उत्पन्न हुआ संस्कार अन्य संस्कारों का रोकने वाला है। अन्य संस्कार चित्त वृत्ति निरोध रोकने वाला है, निरोध करने वाला है। सूत्र का तत् सर्वनाम पद समाधि प्रज्ञा का परामर्श करता है। तज्जह, उस समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों को का प्रतिबंध कर देते हैं, रोक देते हैं। व्युत्थान वाले संस्कार फिर नहीं आते। ये कहने का मतलब है कि नितांत सात्विक चित्त की एकाग्रता के अंतिम स्तर पर जो आध्यात्म विषयक संस्कार उत्पन्न होते हैं वे व्युत्थान दशा में संस्कारों को भरने से रोक देते हैं। जो अभी तक जो है बराबर वो व्युत्थान में जाने का मतलब वो संस्कारों का बीज रहता है, फिर वो बीज अंकुरित हो सकता है अनुकूल अवस्था आने पर। लेकिन जब निरंतर कोई उस अवस्था में भी समाज में भी जब कोई निरंतर श्रवण मनन चिंतन निध्यासन करता रहता है तो उसमें फिर वो संस्कार होते हैं कि वो जो है व्युत्थान के संस्कारों को रोक देते हैं, बीज के संस्कारों को जो है रोक देते हैं। तज्जा संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी, कि जो है व्युत्थान के संस्कारों को उभरने में रोक देते हैं। जब व्युत्थान दशा के संस्कार उभरने नहीं पाते तो उनके सहयोग से आगे होने वाले अन्य व्युत्थान कालिक अनुभव भी नहीं होते। इस प्रकार समाज प्रज्ञा की उस दशा में व्युत्थान संस्कारों के उभार से होने वाले अनुभव और उन अनुभवों से होने वाले सजातीय संस्कारों का क्रम अवरुद्ध हो जाता है। पूरी फौज रुक गई, अब वो आगे नहीं बढ़ सकती। व्युत्थान संस्कारों की अनंत राशि भी समाज प्रज्ञा से जनित संस्कार को दबा नहीं सकती, फिर इसको कोई सांसारिक प्रलोभन नहीं दबा सकता। इसलिए महान योगी जो कितने त्यागी हुए, खा लिया ठीक है,
हाँ, किसी ने लंगोटी बनवा दी, ठीक है बस। हाँ, ये देखो भव्य दिव्य आश्रम, करोड़ों अरबों संपत्ति, ये योग्य है? दुकानें खोले धार्मिक। ये जो है व्युत्थान संस्कारों की अनंत राशि, जो है समाज संस्कार, जो है समाज के संस्कार होते हैं उनमें भी जो लगा रहता है, वो फिर इतने प्रबल होते हैं कि चित्त की एकाग्रता के क्रम को तोड़कर व्युत्थान संस्कार चित्त को अपनी ओर नहीं खींच सकते, चाहे जितना बड़ा प्रलोभन आ जाए सामने। प्रज्ञाजनित संस्कारों की प्रबलता का कारण यह है कि ये संस्कार क्लेश के नाश का हेतु होते हैं, क्लेश को उत्पन्न करने वाले नहीं। इसलिए सांसारिक विषयों को भोगने की और उनमें जाने की चित्त को शिथिल कर देते हैं। भोग का क्रम तो क्लेशों को पुनः उत्पन्न करने वाला होता है। विवेक ख्यात होने से पहले तक ही भोगों की ओर चित्त के प्रेरित होने की संभावना रहती है। विवेक ख्यात की झलक पा जाने पर चित्त का रुझान भोगों की ओर नहीं जाता। प्रज्ञाजनित संस्कारों की प्रबलता का यह भी कारण है कि वे संस्कार सर्वथा यथार्थ विषय होते हैं। जो जैसा तत्व है उसको ठीक उसी रूप में जाना जाता है, उसी अनुभव के वे संस्कार हैं। व्युत्थान की दिशा में जो वस्तु का ज्ञान होता है वह पूर्ण रूप में यथार्थ नहीं होता, उसमें संदेह का अवसर पग पग पर बराबर बने रहते हैं। हितंबरा प्रज्ञाजनित संस्कारों में ये संभव नहीं है। यथार्थ ज्ञान सदा अयथार्थ से प्रबल होता है, फलता प्रज्ञाजनित संस्कार भोग की भावना को नितांत शांत कर देते हैं। संप्रज्ञा समाज के अंतिम स्तर से जो है के अनंतर जो स्थित समाज की होती है उसे आचार्य ने बताया, तस्याप निरोधे सर्व निरोधान निर्वीजा समाधि। हाँ, कि प्रज्ञाजनित जो संस्कार जो है उत्पन्न होते हैं उनको भी रोक दे जाने पर, वितंबरा प्रज्ञा उसको भी रोक देना, उसको भी रोकने पर समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और ऐसी समाधि को निर्वीज समाधि कहा जाता है। संप्रज्ञा समाधि के अंतिम स्तर तक चित्त वृत्ति का अधिकार चालू रहता है, यद्यपि उसमें भोगाधिकार न होकर अध्यात्म का चिंतन रहता है, फिर भी वृत्ति का क्रम चालू रहने से किसी आकस्मिक प्रबल प्रलोभन के सामने आ जाने पर वृत्ति का वह क्रम भोगाकार की ओर झुक जाए, यह संभावना बनी रहती है। वृत्ति का भोगाकार की ओर झुकना संसार का बीज है। आत्मा का भोग प्रधान चित्तवृत्तियों के भंवर चक्र में फंसे रहना आवर्तमान जन्म मरण रूप संसार में डूबे रहने के कारण है। इस प्रकार संप्रज्ञात समाज के अंतिम स्तर तक संसार का बीज बना रहता है। इसी कारण समाज के इस स्तर को संप्रज्ञात या सभी समाज कहा गया। इसके अनंतर समाज का वह स्तर है जिसमें आत्मा के स्वरूप साक्षात्कार का स्थायित्व हो जाता है। वो जो स्थायित्व हो जाता है उसमें फिर अन्य जो है संस्कार नहीं उभरते, जिसमें आत्मा के स्वरूप साक्षात्कार का स्थायित्व हो जाता है। आत्म स्वरूप साक्षात्कार की भावना से स्वतः प्रकाशित रहता है। उस आत्म दर्शन में चित्त का नितांत भी सहयोग अपेक्षित नहीं रहता। अब चित्त का कोई सहयोग जरूरी नहीं है, तब स्वप्रकाश आत्मा स्व साक्षात्कार में स्वतः भाषित रहता है। चित्तवृत्ति का क्रम इससे पूर्व ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के कारण अब यहाँ संसार बीज के विद्यमान रहने की संभावना नहीं है। अतः इस अवस्था में समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाने से इस समाज को निर्विष समाज कहा जाता है। निर्विष समाज कि अब कोई गिरावट में नहीं आ सकती। इस दशा में वैराग्य सर्वोच्च कोटि पर पहुंच जाता है। समझो आप, सर्वोच्च कोटि पर। देखो कैसे वैरागी करोड़ों आश्रम बनाए हैं, अब पैसा इकट्ठा करने में जुटे, ये वैरागी हैं, ढोंगी पाखंडी से। किस दशा में वैराग्य के सर्वोच्च कोटि पर पहुंच जाता है, ये पर वैराग्य है जब किसी सांसारिक विषय प्रलोभन की ओर आकर्षित होने की भावना के उभरने की संभावना नहीं रहती। हाँ, आत्म साक्षात्कार स्वच्छ निर्बाध रूप में निरंतर चालू रहना पर वैराग्य का स्वरूप है।
यह स्पष्ट किया गया कि सभी समाज के संस्कार व्युत्थान के संस्कारों को रोक देते हैं। ये संस्कार चित्त को निरंतर समाज प्रज्ञा में लगाए रखते हैं। सभी संस्कार समान जातीय प्रज्ञा को व्यक्त करता है। इस प्रज्ञा के द्वारा आत्मा प्रकृति के स्वभेद का साक्षात्कार करता है। चित्तवृत्ति के द्वारा होने से साक्षात्कार वृत्त्यात्मक है। वृत्ति आत्मधर्म न होकर चित्त का धर्म है। हाँ, चित्त जो है वो आत्मा का धर्म नहीं है, वो जो है चित्त का जो है धर्म है। वृत्ति वृत्ति आत्मा का धर्म थोड़ा ही है। आत्मा चित्त के सहयोग का भी परित्याग करने के लिए उत्सुक रहता है, नहीं चाहता चित्त का सहयोग लेना, नहीं चाहता। वह सर्वात्मना स्वरूप में अवस्थित होना चाहता है। हाँ, जो निर्वीर समाधि वाले थे उनमें कोई चित्र नहीं उठता। हाँ, सामने कोई आ जाए तो भले बाकी पीछे उनको किसी स्वरूप में याद आता, क्योंकि वो आत्म स्वरूप प्रकाशित है। वहां कोई संसारी उससे उनसे मिलने जुलने वाले लोगों का भी चित्र नहीं उभरता। हाँ, नहीं उभरता। वह सर्वात्मना स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। आत्मा की ये प्रबल भावना सभी समाज प्रज्ञा से जनित संस्कारों को रोक देती है। ऐसी स्थिति सूत्र के तस्याप निरोधे पद से अव्यक्त होती है। कि तस्याप निरोधे सर निरोधान निर्वीर समाधि। तस्याप निरोधे कि जो संप्रज्ञात समाज से जो है वृत्ति निरोध के संस्कार उत्पन्न होते हैं, उनको भी उनका भी निरोध कर देता है। हाँ, अब वह किसी अन्य के सहयोग से दृश्य नहीं देख रहा, प्रत्यक्ष स्वतः प्रकाशित हो रहा है। सब वृत्तियों के निरोध से अव्यक्त स्वप्रकाश आत्मा की वह स्थिति संप्रज्ञात समाज प्रज्ञा से उत्पन्न सभी संस्कारों को रोक देती है। वहां पर कोई बीज नहीं उभर सकता। सूत्र के अपि शब्द पद से यह ध्वनित होता है। सर्ववृत्ति निरोध की अवस्था में स्वात्मा अनुभव सभी संस्कारों को तो रोकता ही है, उसके अतिरिक्त व्युत्थान दशा की समस्त संस्कार राज को नष्ट कर देता है। सभी समाज जनित संस्कारों के व्युत्थान के संस्कार केवल उभरने में समर्थ हो जाते हैं, पर स्वरूप में से विद्यमान तो रहते ही हैं। उनका मूलतः उच्छेद तभी होता है जब आत्मा आवृत्तिक रूप से चित्त संयोग के बिना स्वसाक्षात्कार करता है। इस दशा में चिरकाल संचित संस्कार राज के साथ चित्त भी अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है। हाँ, चित्त भी नहीं रहता। पूर्ण योगी के आत्म साक्षात्कार की स्थिति देहादि के रहते भी कभी टूटती नहीं। प्रारब्ध कम फलोपभोग पूरा हो जाने पर देह गिर जाता है और आत्मा कैवल्य को प्राप्त करता है। प्रथम पाद में समाधि का पूर्ण विवरण होने से इसका नाम समाधिपाद है। इसमें योग का लक्षण पदों की व्याख्या, समाधि प्राप्ति के उपाय, अभ्यास, वैराग्य दोनों के स्वरूप भेद एवं अपेक्षित विवरण, समाधि के संप्रज्ञात असंप्रज्ञात भेद, उनके उपायों का विस्तृत वर्णन, प्रसंगानुकूल ईश्वर का स्वरूप, उसका वाचक पद, उसके जप उपासना का विधान, चित्त के विक्षेप और उसके स्वभावों, दुख आदि बताकर विक्षेप आदि के निवारण उपाय, एक तत्व का अभ्यास, हाँ, प्रकाश स्वरूप का अभ्यास, मैत्री करुणा आदि प्राणायाम प्रवृत्ति आदि को प्रस्तुत कर समापत्ति विवरण द्वारा संप्रज्ञात समाधि था अंत में असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताकर विषय को पूर्ण रूप से संपन्न किया जाता है। समाधि के संबंध में पूरा विवरण हो गया। अब समाधि के सब प्रकार के साधना का विवरण आगे पाद में जो है किया जाएगा, जिसको साधन, हाँ, ये समाधि का स्वरूप है, ये कैसे प्राप्त होगा, हाँ, इसके प्राप्त करने के साधन क्या है निर्विष समाधि के, वो अगले पाद में बताया जाएगा। और आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। योग दर्शन का प्रथम अध्याय, जिसको समाधिपाद कहा जाता है, वो समाप्त हुआ। शेष अगले आख्यान में। ओम शानाववत् सानो भुनक् वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।
हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री